नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है शिवांत सर जीएस कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल पर पहले से जुड़े होंगे। अगर आज नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं किसी भी वीडियो को ज़्यादातर किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता। जो बच्चे जुड़े होते हैं उनके पास खुद ही नोटिफिकेशन जाता है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता तो उसकी कमी है कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है, तो घंटी भी जरूर बजा लेना। आज का जो टॉपिक है वो हमारा दोस्तों ये है कि अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पूरे साल के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। और ये वो अपॉइंटमेंट है जो आपको हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, चाहे अभी दिल्ली पुलिस का हो, बाद में एचसीएम का हो, फिर जीडी का हो, रेलवे का हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? प्रवीण कुमार। ठीक है। अब बात आती है एसएस आपकी बीएसएफ की बात की। बीएसएफ जो है गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1965 हुआ। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नई दिल्ली में है। यहां से प्रश्न आ जाता है। साथ ही साथ बीएसएफ कहां पर काम करती है? भारत बांग्लादेश की बाउंड्री पर काम करती है घुसपैठियों को रोकने के लिए। और जो घुसपैठिए होते हैं या कोई मतलब ऐसी मतलब एक तरीके से घुसपैठी हो गए, आतंकवादी हो गए, जो सीमा को पार करके जो एक तरीके से घुसने का काम करते हैं, उनको रोकने के लिए काम करते हैं। युद्ध में जब युद्ध होता है तो उस समय तक तो शुरुआत में तो बीएसएफ ही होती है, लेकिन बाद में बीएसएफ पीछे हट जाती है, आर्मी आगे चली जाती है। ये सब चीज आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसे रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आप बोलेंगे सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा की अगर हम बात करें तो आरपीएफएस आपने सुना होगा, रेलवे आपका प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, सर्विस। तो इसकी स्थापना सितंबर 1959 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पुष्पेंद्र सिंह को, ठीक है। और अगर हम बात करें स्थापना की, तो भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना के उपाध्यक्ष, जो थल सेना अध्यक्ष अभी हमारे, वो कौन थे? आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, ये उप प्रमुख नियुक्त किए गए, सेना अध्यक्ष ये है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो जनरल साहब की जो उसमें क्या होता है, यहाँ पर स्टार लगे होते हैं, उसमें क्या नाम, कॉलर बैंड होता है। कॉलर में यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, क्रॉस तलवार होती है। और एक अशोक स्तंभ होता है। इसकी एक वीडियो में इसी चैनल पे डाल रखी है, शॉर्ट्स में आप देखना, जिसमें मैंने पूरी हायरार्की बता रखी है पुलिस सिस्टम की। आर्मी सिस्टम की भी आपको वहां पर बता देंगे। नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? पहला प्रश्न ये आता है कि चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। स्थापना 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की हुई थी। और अगर हम बात करें आर्टिकल 124 में ये मेंशन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया जी थे। और उसके बाद आपको एक बात और बता देता हूं, अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया था, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसरो के बारे में बात करें, इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। और संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जिनको माना जाता है, कहा भी जाता है। भारत के नए या 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? ठीक है। तो अभी टोटल 15 उपराष्ट्रपति हमारे देश में बन चुके हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? वो उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो उपराष्ट्रपति जब भी त्याग पत्र देते तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर, कि सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के जो है 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और जन्म इनका 20 अक्टूबर 1957 त्रिपुरा तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। किनका स्थान लिया? तो जगदीप धनखड़ जी का लिया। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख। अब कमेंट सेक्शन में आप बता देना राष्ट्रपति का कितना होता है। आपके भाग 5 में आर्टिकल 63 में बताया गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का क्या बन जाता है? सभापति बन जाता है। तो कहने की बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 1993, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट आपका भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने, तो आप बताएंगे रघुराम अय्यर। कौन बने भाई, रघुराम अय्यर बने। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा, स्थापित 1927 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। हाल ही में महालेखा नियंत्रक कैग का पदभार किसने संभाला, तो TS कल्याणी। किसने संभाला, TS कल्याणी। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, तो आप याद रखना अनंत गोयनका। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के बारे में, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। स्थापना 1927 में हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और अगर संस्थापक की बात करें तो घनश्याम दास बिड़ला जी है। कौन है संस्थापक, घनश्याम दास बिड़ला। एक NGO है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसमें कंप्लीट साल भर की अपॉइंटमेंट मैंने डाली है 2025 की। दूसरा एक चीज ये भी याद रखना मेरे भाई, अगर आप कोई नया टॉपिक आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दिया करें कि मैं सर ये टॉपिक आपसे पढ़ना चाहता हूँ। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया, तो संजय सिंघल। ठीक है, और अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल SSB जिसको कहते हैं, इसका मोटो होता है सेवा सुरक्षा भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने, तो ITBP के नए महानिदेशक बने प्रवीण कुमार। और ITBP की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो आपका याद रखना, मोटो होता है सूर्य द्रविड़ आपका कर्म निष्ठा। ठीक है, सूर्य दृढ़ कर्म निष्ठा, सूर्य दृढ़ कर्म निष्ठा। और स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को ही। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और जून 2025 में आपका रो का नया नियुक्त, आपका रो, ठीक है, आपका क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक हमारी एजेंसी है। ठीक है, रो आप सब जानते हैं, रो और IB के बारे में। तो किसको 2025 में इसका क्या बोलते हैं उसको प्रमुख नियुक्त किया गया, तो पराग जैन को किया गया, पराग जैन। अगर हम बात करें CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने, तो आपका परवीन रंजन। ठीक है, और राजविंदर सिंह भाटी का इन्होंने स्थान लिया है। CISF के बारे में याद रखना 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हाल ही में किसे संचार लेखा महानियंत्रक, ठीक है, सेंट्रल आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, ठीक है, नियुक्त किया गया, तो याद रखना वंदना गुप्ता जी को। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मिथुन मनहास। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास, जिन्हें 28 सितंबर 2025 को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष चुना गया। वो रोजर बिन्नी की जगह लेंगे और वो 37वें, रोजर बिन्नी अभी तक कौन थे, अध्यक्ष थे, अब रोजर बिन्नी की जगह कौन आ गए, तो आप याद रखना मिथुन मनहास। और ये 37वें निर्वाचित अध्यक्ष है। BCCI की फुल फॉर्म याद रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और भारत में क्रिकेट मैच को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। स्थापना 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई है। अध्यक्ष मिथुन मनास है। इससे पहले कौन थे, रोजर बिन्नी थे। ठीक है, अब रोजर बिन्नी थे। इसमें क्वेश्चंस हटा दिए क्या भाई, ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस हट गए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक वीडियो थी। ये हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, लगभग 8-9 मिनट में वीडियो बन जाती है, 10 मिनट में। अगर आप चाहते इस तरीके से मैं नेक्स्ट कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपनी बात रखे। और नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और नए साल पे मैं यही आपसे वादा करता हूँ कि हमने पिछले साल भी हमारी बहुत सारी क्लासेस होने के कारण बहुत सारे यूट्यूब पर हमने प्रॉमिस कर दिए, उनमें से कुछ प्रॉमिस हमने पूरे नहीं किए।
तो उसके लिए क्षमा। लेकिन नए साल पे हमारा ये प्रण है कि जितने भी प्रॉमिस हम करेंगे वो सब हम पूरे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं घूमने में समय व्यस्त किया है, ठीक है, हमने कहीं अपना घूमने में या किसी और चीज में छुट्टी करने में, हमने पढ़ाने में किया है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे लगभग 10-10 12-12 क्लास हो जाती है, तो ऐसे में फिर यूट्यूब पे हम काम कम कर पाए। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, थोड़ा एप्लीकेशन पे चीजों को हम कम रखेंगे और यूट्यूब पर ज्यादा रखेंगे। तो ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, थैंक यू सो मच, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। रोज आना इस तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।